के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 9th क्लास मैथ्स का जो है त्रिभुज। त्रिभुज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, चाहे आप 9th क्लास में पढ़ो या 10th क्लास में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप 7th क्लास 8th क्लास में अगर नहीं पढ़े हो तो उसका फ़र्क यहाँ पर दिखने लगेगा। अगर अच्छा से नहीं कवर किए हो तो यहाँ पर परेशानी होने लगेगा आपको। तो ये वीडियो जो है ना 7th क्लास 8th क्लास में भी जो आपको छूट गया है वो भी इसमें हम कवर कर देंगे। तो ये अफसोस कुछ नहीं रहेगा कि हम पीछे नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। बस आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे। ओके, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज जो है इसमें जो 9th क्लास का है इसमें सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा होता है। ओके, तो सर्वांगसम त्रिभुज को पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये फिगर बनाए और ये फिगर बनाए और इस फिगर के मदद से हम समझेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा होता है। देखो, सर्वांगसम त्रिभुज के लिए दो कंडीशन होता है। माप जो होगा ना उसका माप बराबर होना चाहिए और सेम दिखना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए बराबर। यहाँ देखो, अगर इसको हम 5 लिए, ये 5 लिए और ये 5 लिए, यहाँ 5 लिए, ये 5 लिए और ये 5 लिए, यहाँ पर 5 2 3, यहाँ पर 3 4 7। तो यहाँ पर देखो इसमें सारा सेम है, मतलब दोनों बराबर है। और यहाँ पर बराबर नहीं है ना, तो ये हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज ABC PQR। तो अब लिखेंगे कैसे? ABC सर्वांगसम है PQR का, त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज का साइन होता है। यहाँ पर वही चीज ABC, यहाँ पर PQR, तो यहाँ पर ABC PQR त्रिभुज यहाँ दे दो, यहाँ पर त्रिभुज दे दो। ये दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, दिख तो रहा है सेम, लेकिन बराबर नहीं है, माप में बराबर नहीं है। तो ये दिख रहा है सेम, इसका मतलब ये समरूप का चिन्ह है। समरूप, ये वाला तो समरूप भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, तब ये सर्वांगसम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। देखो, त्रिभुज का जो बेसिक्स चीज होता है ना वो हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर त्रिभुज A है, B है और C है, तो ये वाला जो होता है ना अंदर वाला, ये कोण होता है। और कैसे हम लिखेंगे? त्रिभुज ABC में यहाँ पर कोण A, कोण B, कोण C, ठीक है। और ऐसे भी लिखते हैं, A बीच में लाना होगा, BAC, कोण हो जाएगा BAC, फिर ACB, कोण ACB और कोण CBA, कोण CBA। ठीक है, यहाँ पर देखो बीच में A आया तो A ये हो गया, बीच में C आया तो ये वाला C हो गया, बीच में B आया तो ये वाला हो गया। बीच वाला देखना है ना, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं। अब बोलोगे कि CBA भी तो लिख सकते थे, बीच में A आ रहा है तो यहाँ पर लिख दो CBA भी लिख सकते हैं, यहाँ पर BCA भी लिख सकते हैं और यहाँ पर AB और C भी लिख सकते हैं। ये दोनों को चेंज किए, B बीच में रहा। तो यहाँ पर हम कोण के बारे में देख लिए। यहाँ पर कोण कितना होता है त्रिभुज में? कोण 3 ठो होता है। अब यहाँ पर ये त्रिभुज में शीर्ष देखो, शीर्ष कौन कौन सा है? ये वाला एगो शीर्ष है, ये वाला 2 गो शीर्ष है और ये 3 शीर्ष है। जब 2 गो लाइन आकर मिल जाता है ना तो ये कौन बनाता है और एक ठो ये वाला शीर्ष भी बनाता है। तो यहाँ पर शीर्ष हो गया A, B और C। ठीक है, A, B और C। और यहाँ पर लास्ट जो है भुजा, भुजा क्या है? AB, BC और AC। भुजा हो गया AB, BC और AC। 3 ठो भुजा होता है, 3 ठो शीर्ष होता है, 3 ठो कोण होता है। तो उम्मीद है कि बेसिक्स आपको समझ में आ गया हो। ओके, अब हम देखेंगे कि दो त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे। देखो, कभी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव करने के लिए बोलेगा तो केवल 3 कोई कैटेगरी बता देना, कोई भी 3 कैटेगरी। जैसे बोलेंगे कि ये लड़का है और ये लड़का है, दोनों बराबर कैसे हैं? तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका हाइट 5 है, इसका हाइट भी 5 है।
ठीक है। और ये एक कैटेगरी हो गया। और कोई कैटेगरी बता दो। ये दोनों हाथ इसका जितना बड़ा है उसका भी इतना ही बड़ा है, इसका जितना सिर है उतना ही बड़ा इसका सिर है। तो 3 कैटेगरीज में बता दिए ना। अब बोलोगे कि इसमें पैर भी तो बोल सकते थे और भी कुछ तो बोल सकते थे। तो हाँ, इसमें और भी कैटेगरी है, लेकिन आपको केवल 3 को बताना है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम 3 ठो कोई बता देंगे। देखो, ये वाला इसका बराबर होना चाहिए सर्वांगसम के लिए। एक कैटेगरी ये वाला हुआ, इसका ये बराबर होना चाहिए और इसका ये बराबर होना चाहिए। अब यहाँ बोलोगे यहाँ 2 टिक मार रहे हैं, यहाँ 3 टिक कर रहे हैं, तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं? तो ये हम जानने के लिए, यहाँ देखो 1 टिक है मतलब ए बी, यहाँ पर भी 1 टिक है, पी क्यू के बराबर है। यहाँ पर 2 टिक है, यहाँ पर 2 टिक है, यहाँ पर 3 टिक है, यहाँ पर 3 टिक है। जरूरी नहीं है ना कि इसके सामने ये लिखा हो तो बार बार लिखा हो, ऐसा भी तो लिखा रह सकता है ए बी सी और पी क्यू आर। यहाँ पर 3 टिक है, यहाँ पर 3 टिक है, यहाँ पर 1 टिक है, यहाँ पर 1 टिक है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी हम क्या बताएंगे? ये 3 टिक इसमें है ना, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पी आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 1 टिक है तो यहाँ 1 टिक है, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू आर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ 2 टिक है बी सी और यहाँ पर है पी क्यू, तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 कैटेगरी बता दिए ना, और 3 कैटेगरी से ये वाला त्रिभुज इसका क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर ये ए बी क्या है? ये ए बी और बी सी पी क्यू क्यू आर ये सब क्या है? भुजा है ना। तो इसलिए भुजा को इंग्लिश में हम बोलते हैं, यहाँ पर देखो ये जो बताया ना, भुजा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। और कौन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये वाला एक याद रखो, एंगल को हम ए से दर्शाते हैं, भुजा साइड को एस से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ए बी ए सी बी सी ये सब जो भी दर्शाए हैं ये सब साइड है ना, तो तीनों साइड है, तो साइड 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 से हम इसको सर्वांगसम दर्शाए। तो ये हमको लिखना पड़ेगा साइड साइड साइड, ठीक है। अगर हम बोल दें कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, तो कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण आर कोण सी के बराबर है। आ रहा समझ में? तो ये वाला क्या हो जाएगा? एंगल 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 से हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर हम 5 केवल पढ़ेंगे, आगे आप जाइएगा तो और पढ़िएगा। तो यहाँ पर जैसे मान के चलो कभी कभी हम दर्शा दिए एंगल एंगल और एगो साइड दर्शा दिए, तो ये हो सकता है, इसका मतलब कि 2 को कोई कोण दर्शाना होगा और एगो साइड को दर्शा दिए। आ रहा समझ में? तो ये एकदम ध्यान में रखना। ये वाला अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल एंगल से आगे भी हम दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 ठो जो हम दिखा रहे हैं उसको एकदम रट लो, एकदम ध्यान से समझ लेना, ठीक है। उसी से आप प्रूव करोगे। तो यहाँ पर 5 में से जो पहला हम देखेंगे साइड एंगल साइड, यहाँ पर आपको पता चल गया है। पहला वाला हमको दिखाना होगा साइड, दूसरा वाला दिखाना होगा एंगल, तीसरा वाला दिखाना होगा साइड, ठीक है। तो 2 त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिभुज बना लिए ए बी सी और पी क्यू आर। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड, देखो बीच में ए है मतलब बीच में एंगल होगा, बीच में कोण होगा। तो यहाँ पर मान के चलो ये वाला इसका बराबर है, ये वाला इसका बराबर है। तो ये एग्जैक्ट ये याद रखना कि ये वाला इसका बराबर हो जाएगा खुद से। जब ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है, तो ये और ये इसका बराबर हो जाएगा। और इसको हम दिखाएंगे कैसे? तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में। तो यहाँ पर पहले दिखाएंगे साइड ए सी किसके बराबर है? पी आर का। फिर कोण, यहाँ देखो बीच में कोण है ना एंगल, तो कोण सी किसके बराबर है? कोण आर का बराबर है। फिर बी सी किसका बराबर है? क्यू आर का। बी सी किसका बराबर है? क्यू आर का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम द्वारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। आ गया समझ में? तो ये हो गया पहला कसौटी, पहला नियम। दूसरा देखते हैं एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता का नियम। देखो यहाँ पर मान के चलो ये एंगल इसका बराबर है, ये एंगल इसका बराबर है।
तो ये वाला इसका बराबर हो जाएगा। और दर्शाएंगे कैसे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में लेंगे कोण B किसका बराबर है, कोण Q का। फिर यहाँ पर BC किसका बराबर है, QR का। और यहाँ पर कोण C किसका बराबर है, कोण R का। ठीक है, और इसलिए एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम के द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR का। आ रहा समझ में। यहाँ पर अच्छा से एक बार समझ लो, एंगल साइड एंगल, देखो लास्ट में एंगल था, लास्ट में एंगल था, तो यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर एंगल है। जब यहाँ बराबर है तो ये वाला खुद से बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, लास्ट में साइड था, लास्ट में साइड था, तो एंगल यहाँ पर जैसे देखो ये वाला साइड, ये वाला साइड जब बराबर है तो ये दोनों साइड जो जहाँ पर मिल रहा है वो वाला खुद से बराबर हो जाएगा। ये वाला भुजा, ये वाला भुजा मिल रहा है तो ये वाला कोण खुद से बराबर हो जाएगा। ओके, देखते हैं तीसरा नियम जो है एंगल एंगल साइड सर्वांग समता का नियम। यहाँ पर सिंपल सा बात है, पहले कोई हम कोण दिखाएंगे, फिर कोण दिखाएंगे, फिर साइड दिखाएंगे, भुजा दिखाएंगे, है ना। तो सबसे पहले कोई एंगल देख लो, ये वाला एंगल इसका बराबर है, ठीक है, ये वाला एंगल इसका बराबर है। तो ये याद रखना कि ये वाला साइड इसका बराबर नहीं होगा, यहाँ पर कोई इसको छोड़कर कोई भी बराबर हो जाएगा। मान के चलो ये वाला बराबर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये वाला त्रिभुज लिए, ये वाला त्रिभुज लिए, इसका बराबर ये है, इसका बराबर ये है, तो ये वाला इसका बराबर हो सकता है, या ये वाला इसका बराबर होगा, लेकिन बीच वाला नहीं होगा। बीच वाला कब होगा, जब एंगल साइड एंगल, यहाँ पर बीच में खुद दे दिया है, ये एकदम याद रखना। तो इसको हम कैसे करेंगे, कोण B बराबर है कोण Q का, BC बराबर, BC नहीं, एंगल फिर से ना, एंगल C बराबर है एंगल R का, फिर यहाँ पर AC बराबर है PR का, और AB बराबर है PQ का। ये दोनों में से कोई भी लिख लेना। आ रहा है समझ में। चौथा नंबर देखते हैं जो है साइड 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 सर्वांग समता का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सब भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखो AB यहाँ पर सिंपल सा पता चल रहा है, साइड 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 सारा भुजा ही है, इसमें कोण नहीं आएगा। तो AB बराबर हो जाएगा PR का, BC बराबर हो जाएगा QR का, AC बराबर हो जाएगा PQ का। ठीक है, तो तीनों साइड इसमें बराबर होना चाहिए, इसका ये, इसका ये और इसका ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, यहाँ पर हम दर्शाएंगे AB किसका बराबर है, एक टिक किस में है, PR। फिर BC किसका बराबर है, QR का। फिर AC किसका बराबर है, PR का। आ रहा है समझ में। तो ये तीनों साइड 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 है, तो इसलिए साइड 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 सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR का। ठीक है, और जो पांचवा नंबर था मतलब है वो है RHS का नियम। देखो RHS का नियम में हमेशा ये याद रखना कि ये हमेशा समकोण त्रिभुज में बनता है। ये चैप्टर 6 में हम इसका इंट्रोडक्शन सब कुछ डिटेल्स में बता दिए हैं, वैसे यहाँ पर भी हम बता देते हैं ABCPQR। देखो और भी वीडियो बहुत ही हम अच्छा से एक एक पॉइंट क्लियर करके बता चुके हैं, अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, बट ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन बढ़ता है, लाइक आने से फिर लगता है कि हाँ वीडियो सबको पसंद आ रहा है तो और वीडियो बनाएं। ओके, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो देखो यहाँ RHS का नियम में ये बोल रहा है कि जो ये वाला कर्ण होता है, ठीक है, जो इसे स्लीप हम लोग करते हैं ना, ये कर्ण होता है, और ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो यहाँ पर देखो ये तो इसका कंपलसरी है कि बराबर होना चाहिए, और ये दोनों में से कोई भी बराबर होना चाहिए, तो RHS का नियम सिद्ध हो जाता है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर जो बेसिक्स था, एक एक पॉइंट था, सब कुछ हम कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 7 का जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हो गया है। अब आपको एक एक पॉइंट अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है, और क्वेश्चन में जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पर भी हम एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है, AC बराबर में AD, यहाँ पर टिक भी किया हुआ है,
ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखो ये वाला ए बी है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि इतना बराबर इतना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले दिया है उसको लिख लो। AC बराबर AD दिया हुआ है, AC बराबर AD। और क्या दिया हुआ है, कोण A को AB समद्विभाजित करता है, कोण A को AB समद्विभाजित करता है। यहां तक लिख लिए। आगे हम लिखेंगे कि क्या हमको दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD का। ABC सर्वांगसम है ABD का। देखो सर्वांगसम का कंडीशन हम पहले बता दिए हैं, बहुत ही आसान तरीका से उसको हम बताए थे, उसको वो वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं। ABC ABD का सर्वांगसम है। सर्वांगसम प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमको केवल 3 कंडीशन बताना रहता था, जैसे ये इसका बराबर है, ये इसका बराबर है और कोई किसी का बराबर है। 3 को बता दिए, हो गया प्रूव। बहुत ज़्यादा इजी हो गया। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में जो जो बराबर है ना उसको लिखो पहले। देखो AD बराबर कौन है, AC। 3 को खाली दिखाना है, हो गया काम। AD बराबर AC, ये यहाँ पर दिया हुआ AC बराबर AD या AD बराबर AC दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है। कारण भी बताना पड़ेगा लिखेंगे तो। यहाँ पर लिखेंगे कोण CAB किसका बराबर हो जाएगा, कोण BAC का। BAC का क्यों बराबर होगा, क्योंकि A को, कोण A को AB समद्विभाजित करता है ना, समद्विभाजित करता है। ठीक है, देखो जैसे कोई कोण है उसको कोई समद्विभाजित करेगा, मतलब बीचों बीच से काटेगा, तो ये वाला इसका बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वही AB कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा। यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पर देखो AB दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ABC ABD दोनों में AB आ रहा है, AB कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर में AB क्या है, उभयनिष्ठ है। तीनों का कारण दे दिए ना। पहला AD वाला कौन था, AD AC, ये सब क्या है, ये भुजा है। आ रहा समझ में? भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं। ये क्या है, कोण है, और ये भी भुजा है, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम द्वारा ये वाला जो प्रूव हमको करना था, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा ABD का, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABD का, और यहाँ पर ये हो गया प्रूव्ड। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा से आपको समझ में आया हो। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। सिद्ध कीजिए ये तीनों। देखो ABCD एक चतुर्भुज है, AD बराबर BC है, AD और BC यहाँ पर टिक भी किया हुआ है। कोण DAB बराबर है CBA का,
ठीक है, 2 गो तो हमको मिल गया, 1 गो और ढूंढ लेंगे, 3 गो हो जाएगा, तीनों से फिर हम प्रूव कर देंगे। आ रहा समझ में। और देखो एक और चीज़ हम बता देते हैं, जैसे कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, यहाँ पर ABC, यहाँ पर PQR, ठीक है। यहाँ पर इसका बराबर में हम ये दर्शाएं, इसका बराबर में हम ये दर्शाएं, और इसका बराबर में हम ये दर्शाएं। 3 गो दिखा दिए ना। 3 गो जब हम दिखा देते हैं तो ये वाला इसका बराबर अपने हो जाता है, ये वाला इसका बराबर खुद हो जाता है, ये वाला इसका बराबर खुद हो जाएगा। आ रहा समझ में कैसे? CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। CPCT द्वारा मतलब जो सर्वांगसम 3 गो जब है तो और सब भी सर्वांगसम ही होगा। आ रहा समझ में। अगर हम बोलेंगे कि ये इसका बराबर है, ये वाला उंगली इसका बराबर है, ये वाला उंगली इसका बराबर है, ये वाला उंगली इसका बराबर है, तो जाहिर सा बात है ये दोनों और ये दोनों भी इसका बराबर होगा ना। तो वही चीज़ 3 को दर्शा देंगे तो बाकी सब अपने हो जाएगा। कैसे? CPCT द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले दिया है उसको हम लिख लेते हैं, दिया है उसको जरूर लिखना, कुछ भी है ना। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो कुछ खुद से बनाकर लिख देना है, ठीक है। क्यों ऐसे क्या होता है, थोड़ा सा भरा हुआ लगता है और टीचर के माइंड में भी लगता है कि हाँ स्टूडेंट कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे टीचर देखते हैं कि पूरा भर दिया, ऐसे में नंबर दे देते हैं। आ रहा समझ में। इसलिए थोड़ा सा राइटिंग अच्छा होना चाहिए और एकदम सही सही लिखना, और ये नहीं कि कुछ भी भर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ABCD एक चतुर्भुज है, तो ABCD एक चतुर्भुज है। अब ADBC का बराबर है, दूसरा पॉइंट, तथा ये वाला कोण DAB किसका बराबर है? कोण CBA का। यहां तक हो गया। अब क्या करना है? सिद्ध जो करना है वो लिख दो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहला, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC का। दूसरा नंबर, BD बराबर है AC का। और तीसरा नंबर, कोण ABD बराबर है कोण BAC का। देखो जब हम सर्वांगसम ये दोनों हम प्रूव कर देंगे, ये बता देंगे कि ये इसका सर्वांगसम है, तो सिंपल सा बात है, ये दोनों तो खुद भी ना हो जाएगा बराबर। तो इसको पहले सर्वांगसम प्रूव करो। ABD और BAC ये वाला देखो, ये वाला एक है और ये वाला एक है। यहाँ पर A है, B है, D है और यहाँ C है। तो यहाँ पर देखो ABC ABD, देखो दोनों बार AB आया, उभयनिष्ठ आ रहा है ना, तो तीसरा भी हमको मिल जाएगा। यहाँ पर 2 गो तो दिया ही हुआ है, यहाँ पर लिख दो पहले। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में देखो AB यहाँ पर बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ पर पहले लिख दो त्रिभुज ABC तथा ABD में। तो यहाँ पर क्या बराबर हो जाएगा? यहाँ AD बराबर BC होगा, ये तो दिया हुआ है। AD बराबर में BC हो गया, यहाँ लिख दो दिया है। फिर कोण भी एक ठो दिया हुआ है ना यहाँ पे, DAB बराबर CBA, DAB और CBA, मतलब ये वाला ऐसे जाएंगे और ये वाला ऐसे जाएंगे, तो ये वाला और ये वाला बराबर है, कोण A कोण B का बराबर है। तो जो दिया है उसको हम लिख देते हैं पहले। ये वाला DAB बराबर किसका है? CBA का। और ये भी लिख देते हैं कि दिया हुआ है, इसलिए हम दिखाए हैं। और तीसरा हमको नहीं पता है, तो यहाँ सिंपल सा बात है ना, अभी बताया ना कि AB दोनों में आ रहा है। त्रिभुज ये वाला लेंगे ADB और ABC, दोनों में AB आ रहा है ना, तो AB बराबर AB भी हो गया। AB बराबर AB क्यों हुआ बराबर? यहाँ लिख दो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है ना।
तो अब 3 को हम बता दिए ना, 3 को हमको केवल बताना रहता है। तो यहाँ पर देखो पहला वाला ये भुजा है, ये वाला कोण है, ऐसा जो भी रहता है कोण रहता है, बाकी भुजा ही रहता है, ये भी भुजा है। तो साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी ए सी का। है समझ में? तो ये वाला पहला प्रूफ हो गया। और दूसरा नंबर, जब ये हम प्रूव कर दिए कि बराबर है, 3 को बराबर है, जो हाथ वाला भी हम कंडीशन बताया था ना ऐसे करके, तो जब ये वाला इसका बराबर है, ये वाला इसका बराबर है और कोण इसका बराबर है, तो बाकी सब भी बराबर ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर बी डी और ए सी है ना, ये भी बराबर होगा। कैसे? यहाँ पर लिख दो सी पी सी टी, ये वाला लिखना जरूरी है, ये भी प्रूव हो गया। तीसरा नंबर, कोण ए बी डी किसका बराबर हो जाएगा? कोण बी ए सी, ये वाला तीसरा नंबर। और ये कैसे होगा? ये भी सी पी सी टी द्वारा प्रूव्ड हो गया। अब बताओ, ये हार्ड लग रहा है? एकदम आसान चैप्टर है, बस बहुत लोग हार्ड इसको बना के रख देते हैं। अगर अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई भी चैप्टर हार्ड ही लगेगा। आ रहा है समझ में? बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब केवल कर लीजिए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। ए बी है, देखो ए और बी, और यहाँ ए डी है, ए और डी, और यहाँ पर बी सी, दो बराबर लंब रेखाखंड है ए डी पर, है ना, ऐसे करके लंब है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। जो सी और डी है ए बी को समद्विभाजित करता है, तो आखिर हम इसमें क्या प्रूव करेंगे? समद्विभाजित करता है, आखिर कैसे पता चलेगा? देखो, कोई भी चीज अगर इसको ये समद्विभाजित करता है, सम द्विभाजित, तोड़ कर लिखो, सम द्विभाजित मतलब बराबर बराबर में काटता है ना। तो ये सी डी जो है ए बी को, अगर हम ये वाला बी ओ बराबर में इतना प्रूव कर देंगे तो बता सकते हैं ना कि इसको ये आधा आधा में काट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो यही चीज करना है, बी ओ बराबर में ए ओ, ये प्रूव करना होगा। ओ बी बराबर में ओ ए, बात एक ही चीज है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर जो दिया है उसको पहले लिखो। दिया है यहाँ पर देखो, बी सी पर क्या लंब है? ये वाला ए बी लंब किस पर है? बी सी पर। तथा ए बी लंब है डी ए पर, ए बी लंब है डी ए पर। ठीक है, दो गो हो गया। अब देखो यहाँ डब्बा बनाया हुआ है ना, डब्बा जब भी रहता तो वो कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर। तो सी बी ओ, कोण सी बी ओ किसके बराबर है? 90 डिग्री का। और डी ए ओ किसके बराबर है? 90 डिग्री का। देखो, ओ बी सी भी लिख सकते थे, ओ ए डी भी लिख सकते थे। बस यहाँ पर ए पर है ना 90 डिग्री, बी पर है 90 डिग्री, तो यहाँ पर बीच में बी आना चाहिए, बीच में ए आना चाहिए। ओ इधर भी आ सकता है, डी इधर भी आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। देखो, सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है, मतलब ओ बी बराबर, यहाँ अर्थात लिख दो ओ बी बराबर में ओ ए, है ना। ए बी रेखाखंड है तो सी डी इसको समद्विभाजित करता है। रेखाखंड वैसे हम बता देते हैं, रेखाखंड वो होता है, रेखा होता है जो पूरा जाते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। रेखाखंड उसी का पार्ट होता है जो बंद हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो अब हम प्रूव करते हैं। देखो, त्रिभुज ए डी ओ या ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी
में, AOD BOC में लिए। तो यहां पर देखो AOD BOC, AOD BOC दोनों में O कॉमन लग रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है समझ में। तो ये तो एक कोण बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखो कोण A जो बराबर है कोण B का, मतलब OAD, कोण OAD बराबर है कोण OBC का, OAD OBC का बराबर है ना। अब पूछेगा कैसे बराबर है, तो लिख दो यहां पर दोनों 90 डिग्री का है। अब यहां पर लिखेंगे AOD, बीच में यहां पर A आ रहा है, यहां पर B आ रहा है, यहां पर अब क्या लिखेंगे AOD, कोण AOD बराबर किसका हो जाएगा, BOC का, कोण BOC का। देखो दोनों में O आ रहा है ना, उभयनिष्ठ दोनों में है, उभयनिष्ठ लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे करके X बना रहा है ना, देखो X ऐसे करके बना रहा है, और जब भी X बनाता है तो उसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना। 6 चैप्टर में बहुत डिटेल्स में हम बताए हैं। तो यहां पर लिख दो शीर्षाभिमुख कोण द्वारा। ओके, ये वाला क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर 2 गो हम बता दिए, अब एक गो और बताना है। अब यहां पर ये वाला AD BC का बराबर है, ये तो दिया ही हुआ है, तो AD BC का बराबर है, यहां पर दिया हुआ है, दिया है। लो 3 ठो बता दिए ना, 3 गो बता दिए। अब इसीलिए क्या हो गया, त्रिभुज OAD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OBC का। क्यों, कैसे बराबर होगा, एंगल साइड से, एंगल साइड सर्वांगसम द्वारा। यहां तक क्लियर है। तो इसीलिए यहां हमको क्या प्रूव करना था, OB बराबर OA। जब ये वाला हम प्रूव कर दिए पूरा, तो ये वाला OB और OA बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, CPCT द्वारा। जब 3 को बता दिए तो और भी सब, जैसे उंगली वाला हम बताए थे ना, ये दोनों बराबर होगा तो और सब बराबर होगा। तो 3 को कोई हम बता दिए तो वो सब भी बराबर होगा। तो OB किसका बराबर होगा, OA का बराबर होगा। यहाँ पर OB OA का बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसे, CPCT द्वारा, ठीक है। तो अर्थात यहां पर लिख दो CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यहां पर ये प्रूव हो गया। ओके, क्वेश्चन है L और M 2 समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। देखो L और M जो है, L और M, L ये वाला है, M ये वाला है, इसको P और Q प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि ABC CDE सर्वांगसम है। ABC और CDA ये सर्वांगसम है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो कि ये समांतर है, ये समांतर है। जब दोनों समांतर, चारों रेखा समांतर मिलता है तो एक चतुर्भुज बनाता है जिसका नाम होता है समांतर चतुर्भुज। ओके, तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। यहां पर दिया हुआ है L और M समांतर है, L समांतर है M तथा P समांतर है Q का। और सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसका है, त्रिभुज CDA का। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं।
तो समीकरण 1 और 2 से जब ये दोनों को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, L समांतर M, P समांतर Q। तो ये एक चतुर्भुज बन जाएगा ABCD से ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया। ठीक है, जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसलिए AD समांतर क्या हो जाएगा, BC, मतलब AD बराबर हो जाएगा BC का। यहाँ पर लिख दो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा जो होता है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। यहां तक क्लियर है। और यहां पर देखो, ऐसे ये लाइन गया है, ऐसे ये लाइन गया है, ये और ये तिर्यक रेखा ऐसे है, तो ये वाला कोण इसका बराबर हो जाएगा। जेड बना रहा है ना ऐसे करके, और हम बताए हैं कि जब भी ऐसे करके ये जेड बना रहा है, ये वाला, ये और ये, तो ये वाला कोण इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण ACB का, कोण ACB का। तो यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण द्वारा। बहुत कंडीशन है प्रूव करने का, कोई भी आप ले सकते हो, है ना। फिर हम लिखेंगे AB बराबर है DC का, AB बराबर है DC का। यहाँ पर भी ये वाला लिख दो, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये वाला साइड हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CDA का, और ये प्रूफ हो गया। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा से समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देखते हैं, जो है रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। देखो, ये वाला L है, A को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब दो भाग में बराबर बांट रहा है। ये वाला कोण A है ना, ये वाला, इसको L समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये वाला इसका बराबर है। इधर का 30 होगा तो इधर का भी 30 होगा। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, B L पर ही स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। BP और BQ ये वाला और इस पर डाला गया लंब है। देखो, ये वाला लंब का मतलब 90 डिग्री पर है। आकृति में देखना है, ये दर्शाना है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा त्रिभुज AQB का। APB बराबर होगा AQB का, और BP BQ बराबर होगा, BP और BQ भी बराबर होगा, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं के समदुरुस्त है। मतलब B जो है इसका जितना दूरी पर है उतना ही P का भी दूरी पर है। ओके, तो यहाँ पर हम प्रूव करते हैं। देखो, जो दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, कोण P बराबर है कोण Q का, 90 डिग्री है ना दोनों का। ओके, और यहाँ पर कोण A को L समद्विभाजित करता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB का, पहला हो गया। दूसरा क्या है, BP बराबर BQ
प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर हम ये दोनों त्रिभुज लेकर इसको और इसको बराबर कर देंगे तो ये तो सिंपल सा बात है कि ये वाला और ये वाला भी बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। आ रहा समझ में? सर्वांगसम त्रिभुज का जो भी भुजा होता है वो आपस में बराबर होता है, सीपीसीटी का मतलब हुआ। तो यहाँ लेंगे त्रिभुज ए बी क्यू तथा त्रिभुज ए बी पी में। देखो तीन चीज, कोई भी चीज बता देंगे तो प्रूव हो जाएगा ना सर्वांगसम। तो यहाँ पर ए बी क्यू ए बी पी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर क्यू ए बी बराबर हो जाएगा कोण बी ए पी। देखो क्यू ए बी ये वाला कोण बी ए पी ये कोण का बराबर हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एल समद्विभाजित कर रहा है ए को। यहाँ लिख दो रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए एक ठो हम दर्शा दिए। अब देखो ए क्यू बी ए बी पी, ए बी क्यू ए बी पी, दोनों में ए बी आ रहा है तो ए बी लिख दो। ए बी बराबर ए बी क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों कॉमन आ रहा है। यहाँ पर अब लिख दो ए बी क्यू ए और बी पी ए, कोण बी क्यू ए बराबर कोण बी पी ए बराबर 90 डिग्री, दोनों है। आ रहा है समझ में? यहाँ देख लो बी क्यू ए बी पी ए। तो यहाँ लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल, एंगल पहले है साइड है फिर एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी। तीन चीज कुछ भी बताना है। देखो अब यहाँ पर हम ये बताए ना, क्या ये वाला एंगल इसका बराबर है, ये वाला एंगल इसका बराबर है, ए बी बराबर ए बी, ये वाला हम बताएं। और देखो तुम क्या बता सकते थे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना रहा तो ए क्यू और ए पी, एक ये तुम बता सकते थे, ये वाला इतना में से कोई की जगह। आ रहा समझ में? तो ऐसे भी आप ले सकते हो। और भी चीज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारा चीज है। जैसे आप बताए थे ना, एग्जाम्पल दिए थे, जैसे ये 4 उंगली है, पूरा हाथ को सर्वांगसम बताना है तो इसका बराबर ये बताएं, इसका बराबर ये बताएं, इसका बराबर ये बताएं, है ना। आप कैसे बता सकते हो? इसका बराबर ये बताओगे, इसका बराबर ये, इसका बराबर ये 3 को बता के पूरा को सर्वांगसम प्रूव कर सकते हो। बहुत चीज इसमें न दिया हुआ है, हमको खाली 3 ठो लेना है। तो यहाँ पर ये हो गया, पहला प्रूव हो गया। और दूसरा लिख देंगे बीपी बराबर में है बी क्यू, ये वाला। अब यहाँ लिख दो बाई सीपीसीटी, ठीक है। सीपीसीटी का मतलब हम बता दिए थे ना, जो भी सर्वांगसम, जैसे ये 5 ठो उंगली है, 3 गो ये वाला 3 गो और ये वाला 3 गो बराबर है तो ये दोनों आपस में खुद से बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जब पूरा सर्वांगसम ये दोनों है तो ये वाला बराबर होगा ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो गया प्रूव्ड। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। आकृति 7.21 में ए सी बराबर ए ई है, ए सी बराबर में ए ई है, ए बी बराबर में ए डी है, ए बी बराबर में ए डी है, और कोण बी ए डी बराबर में है ई ए सी। दर्शाना है बी सी बराबर डी ई। देखो बी सी ये वाला है और डी ई, यहाँ पर ये वाला ध्यान से समझना है।
देखो DE जो है ना, एक सेकेंड, DE जो है ये वाला पूरा त्रिभुज को ले रहा है, यहां तक ले रहा है, ठीक है। इसको पूरा हम कर दे रहे हैं और यहाँ पर BC जो है ये वाला त्रिभुज ABC में है और ये ADE में है, तो हमको इसमें लेना पड़ेगा, ADE ये वाला में लेना पड़ेगा और ABC ये वाला त्रिभुज में लेना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तब ये वाला प्रूव होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ABC और ADE इसमें पहुंचने के लिए हमको पहले ये वाला कोण का मदद लेना पड़ेगा। देखो हम बता रहे हैं कैसे। जो पहले दिया है उसको लिख लो। दिया है AC बराबर में है AE और वहां पर AB बराबर में है AD, ये वाला, और यहाँ पर कोण है BAD बराबर में कोण EAC, ठीक है। देखो ये वाला जब हम त्रिभुज लेंगे ABC, एक ये वाला त्रिभुज है और ये वाला AADE ये वाला में लेंगे, तो देखो ध्यान से ये वाला एकदम समझना है। यहाँ पर A है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है, और इसमें देखो इसमें दो गो तो हम बता देंगे ना, इसको पहले हम अलग अलग करके बताते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला, ये जो है ADE इसको हम यहाँ लिख लिए, यहाँ ABC है, यहाँ पर हम इसको लिख लिए। यहाँ पर ये वाला टिक है, AC में टिक है दो गो, फिर AE में दो गो टिक है, ठीक है, और फिर AB में एक टिक है और AD में एक टिक है। देखो दोनों त्रिभुज में हम लेंगे तो यहाँ पर इसके बराबर ये वाला दर्शाएंगे, इसके बराबर में हम ये वाला दर्शा देंगे दो गो, और तीसरा कहाँ से दर्शाओगे? तीसरा बोलोगे ये वाला नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देखो, ध्यान से, A से गया है और C तक अटक गया है, D तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है, और हमको A से यहाँ पर C ही तक इतना ही दूर पर है, और यहाँ पर A से गया है और D तक अटक गया है, यहाँ तक ही अटक गया है, पूरा नहीं पहुंचा है, तो ये वाला कोण इसका बराबर नहीं है। यही हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तीन चीज हम लेंगे ना, तो यहाँ से लेकर इतना ही दूर गया है, यहाँ जब पूरा जाता है ये वाला, तब ना हम ये वाला कोण, ये तीसरा हम प्रूव कर लेते हैं, इसका बराबर ये, इसका बराबर ये और इसका बराबर ये। आ रहा समझ में? तो इसलिए हम इसका मदद लेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको समीकरण 1 कर दिए ना, और यहाँ पर बोला है कि AB, यहाँ पर AB बराबर में है AD ये वाला, और AC बराबर में है, AC बराबर में है AE, तो ये वाला जो कॉमन एंगल है DAC ये त्रिभुज में जोड़ेंगे तो ये वाला पूरा बन जाएगा। देखो हम समझा रहे हैं, कोण ADAC समीकरण 1 में दोनों तरफ जोड़ने पर, DAC इसमें जोड़ो, कोण BAD प्लस कोण DAC, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है, और EAC में DAC जोड़ो, EAC प्लस कोण DAC, दोनों तरफ बोले हैं ना, दोनों तरफ ये वाला समीकरण है, इसमें भी DAC इसमें भी DAC, दोनों जोड़ना है। तो यहाँ देखो BAD और DAC पूरा त्रिभुज बना रहा है ये वाला। आ रहा समझ में? ये वाला पूरा बना रहा है, कौन? BAC बना रहा है, और यहाँ पर देखो EAC और DAC ये मिलाएंगे पूरा, तो ये वाला पूरा बन जा रहा है, ये वाला है ना। तो ये वाला कौन हो जाएगा? कौन EAD बना रहा है, ठीक है, सॉरी कौन EAC बना रहा है। देखो EAC, ठीक है, EAC, और यहाँ पर CAD, तो EAD बना रहा है ना, ये वाला कौन EAD बना रहा है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, जो वो लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है BC बराबर DE है। तो BC कहाँ पर, यही तो मेन है। अगर BD बराबर में EC रहता तो हम तो आसानी से प्रूव कर देते, लेकिन यहाँ पर पूरा ये वाला त्रिभुज ले रहा है ना, तो ये वाला त्रिभुज में ये पूरा हमको चाहिए, ये वाला त्रिभुज में ये वाला यहाँ तक सटा रहना चाहिए ना पूरा। तो इसलिए सिद्ध करना है BCD, तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC और ADE में, त्रिभुज तथा त्रिभुज ADE में। यहाँ पर अब देखो AB बराबर किसका है, AB में एक टिक है और इसमें एक टिक है, AB बराबर AD, यहाँ लिख दो, दिया है। उसी तरह AC बराबर किसका है, AE, AC बराबर में है AE, ये भी दिया है। अब एक लास्ट कौन लिखेंगे, ये वाला कौन लिख देंगे, कौन A ये वाला पूरा बराबर है कौन इसका, देखो ये वाला, ये कौन का बराबर है, ये वाला कैसे है, देखो BAC यहाँ किसका बराबर है, EAD का बराबर है, EAD का है ना। इसको समीकरण 2 कर दो, तो यहाँ लिख दो, बीच में लिख देते हैं ना, कौन BAC किसका बराबर है, कौन EAD का, ठीक है। तो ये लिख दो समीकरण 2 से। तो यहाँ पर क्या होगा, साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ADE, है ना, ABC ADE का सर्वांग सम हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, BCDE बराबर होना चाहिए। तो लिख दो BC बराबर में DE, यहाँ पर BCPCT। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा से आपको समझ में आया हो। देखो इसको एक बार और हम डिटेल्स में बता देते हैं जल्दी से, जो हम प्रूव किए हैं इसको। देखो ये वाला जो कोण था ना, मेन कोण ही था, ये वाला यहाँ तक ही जा रहा था, पूरा नहीं जा रहा था, है ना। तो इसलिए हम ये वाला एंगल का मदद लिए, ये वाला एंगल का मदद लिए। ये वाला यहाँ तक ही जा रहा था और हमको चाहिए था ये पूरा यहाँ तक सटना चाहिए था, यहाँ तक सटना चाहिए था। तो इसलिए हम ये वाला एंगल में दोनों साइड DAC जोड़ें, ठीक है। और ये वाला बराबर हो गया, यहाँ पर बराबर हो गया BAC और EAD। यहाँ एक पॉइंट हमको मिल गया और 2 गो तो यहाँ पर दिया ही हुआ था टिक वाला, तो हमको 3 ठो मिल गया और हम प्रूव कर दिए। और यहाँ पर प्रूव किए ये तीनों मिला के, तो ये साइड एंगल साइड से ये वाला त्रिभुज प्रूव हो गया और DC यहाँ पर BC बराबर में DE हो गया। तो क्वेश्चन है, AB एक रेखाखंड है। देखो A और B जो है एक रेखाखंड है। रेखाखंड का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक बंद, आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। रेखा का मतलब आगे बढ़ जाएगा, लेकिन रेखाखंड आगे नहीं बढ़ेगा। और P इसका मध्य बिंदु, यहाँ पर P है, मध्य बिंदु है। तो देखो जैसे कोई भी रेखा है उसका मध्य बिंदु अगर दे दिया, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर हो जाएगा। कोई रेखा है मध्य बिंदु दे दिया, तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। आ रहा समझ में। फिर क्या बोला, D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित 2 बिंदु इस प्रकार हैं। D और E AB का और स्थित बिंदु है कि BAD, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है और यहाँ पर D, ये वाला कोण है ना। और ABE ये दोनों बराबर है, ये वाला और ये वाला कोण बराबर है। और EPA, यहाँ पर है E, यहाँ पर है P, यहाँ पर A, ये वाला DPB इसका बराबर है। तो दर्शाना है त्रिभुज DAP और EBP, ये वाला बराबर है, सर्वांग सम है ना। और दर्शाना है AD बराबर BE है, AD बराबर में BE है।
ओके, तो ये वाला जो हमको प्रूव करना है, सर्वांगसम प्रूव करना है, तो उसको पहले हम यहाँ पर लिख लिए हैं। ये वाला देखो EBP ये वाला उतार लिए ऐसे करके, और DPA यहाँ पर उतार लिए। तो यहाँ पर कोई भी त्रिभुज को हमको सर्वांगसम प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन रहता है, 3 ठो हम प्रूव, कोई भी 3 गो चीज़ बराबर कर देंगे तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। दोनों में 3 ठो कर देंगे तो देखो इसमें तो यहाँ पर जो है A किसके बराबर, B के बराबर कर दिया है, तो ये दोनों त्रिभुज में A को तो बराबर हो गया, मिल गया। यहाँ पर देखो P जो है इसको आधा आधा में कर रहा है, तो AP और PB, यहाँ पर AP और PB ये वाला इसका बराबर हो जाएगा, तो 2 गो मिल गया। अगर तीसरा हम कर देंगे तो आसानी से ये दोनों सर्वांगसम प्रूव कर देंगे ना। तो इसलिए यहाँ पर देखो DPA है ना, DPA, तो ये वाला कहाँ से कहाँ गया है, ये वाला DP जो है ना, DP लाइन, यहाँ पर DP ऐसे करके लाइन है, और यहाँ पर P, यहाँ पर AP पर ऐसे करके गया है, ऐसे करके गया है, लेकिन पूरा सटा नहीं है। आ रहा समझ में, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। ये पूरा यहाँ तक अगर सट जाता तो ऐसे हो जाता, और इसमें भी देखो EPB में ये वाला ऐसे गया है, लेकिन EP में पूरा सटा नहीं है, ये वाला यहाँ तक खाली गया है ना। अगर ये पूरा रहता तो ये वाला कोण इसका बराबर हो जाता और आसानी से हम प्रूव कर देते, तीनों हमको मिल जाता। इसके बराबर ये कर देते हैं, इसका बराबर ये कर देते हैं, और इसका बराबर में ये कर देते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसको सटा देते हैं हम। देखो EPD जो है ना दोनों के बीच में आ रहा है, अगर ये दोनों साइड हम जोड़ देंगे तो ये पूरा सट जाएगा। आ रहा है समझ में, तो वही चीज़ हम लेंगे। पहले जो दिया है उसको पहले लिखो, ये वाला DAP, कोण DAP बराबर है EBP का, कोण EBP का, ठीक है। BAD यहाँ पर है BAD लिखो, यहाँ पर BAD है ना, DAB या BAD लिखो, और यहाँ पर है BAD हो गया, EBA या ABE लिखो, और यहाँ पर ये भी बराबर है, कोण EPA कोण DPB। EPA नहीं, ये हाँ ये वाला बराबर वैसे दिया, लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर AP बराबर है PB का, AP बराबर है PB का। ओके, अब यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP का, पहला। दूसरा क्या करना है, AD बराबर है BE का। अगर हम इसको सर्वांगसम प्रूव कर देंगे, अगर ये इसका बराबर है, ये इसका बराबर है, तो ये ऑलरेडी इसका बराबर हो जाएगा, है ना। इसको सर्वांगसम प्रूव कर देंगे इसका, तो सारा चीज इसका बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम में एक एक पॉइंट सब बराबर होता है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ में, देखो ये वाला पूरा त्रिभुज ले लिए, APD त्रिभुज APD तथा त्रिभुज EPB में है ना। तो सबसे पहले जो कोण बराबर है, देखो EPA यहाँ पर जो दिया है उसको लिखो, कोण EPA बराबर है कोण DPB का, है ना। यहाँ देखो EPA बराबर है DPB का, इसमें ये वाला बीच वाला दोनों में जोड़ देंगे तो पूरा ये वाला सट जाएगा ना, ये वाला जो सटाने का बात हम किए हैं। तो यहाँ पर EPD दोनों तरफ जोड़ने पर, कोण EPD दोनों तरफ जोड़ने पर,
तो यहाँ देखो कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी डी बराबर में हो जाएगा कोण डी पी बी प्लस ये वाला कोण ई पी डी। अब यहाँ देखो ई पी ए ई पी डी, ई पी ए ई पी डी, ये वाला और ये वाला पूरा मिलाकर ये बना रहा है डी पी ए बना रहा है ना, डी पी ए। देखो इसको हम लिख सकते हैं कोण डी पी ए। और उसी तरह यहाँ पर ये क्या है डी पी बी ई पी डी, डी पी बी डी पी ई, डी पी बी डी पी ई, ये पूरा वाला ऐसे करके बना रहा है ई पी बी बना रहा है ना, कोण ई पी बी बना रहा है। इसको 2 कर दो। ये वाला जो है ना अब लिखो, लेंगे त्रिभुज ए पी डी तथा त्रिभुज ई पी बी में देखो ए पी डी ये वाला और ई पी बी ये वाला में। तो इसमें अब कोई 3 चीज़ बताओ क्या क्या बराबर है। यहाँ पर सबसे पहले डी ए बी और ई बी ए ये वाला बराबर है ना। ये वाला जो कोण हम बनाए हैं देखो यहाँ पे ये वाला कोण डी ए यहाँ पर ऐसे करके बी गया है ना। देखो डी ए बी ये वाला बराबर किसका है, कोण डी ए बी किसका बराबर है, ई बी ए का, कोण ई बी ए का बराबर है। ओके, फिर यहाँ पर ये वाला भी प्रूव किए, कोण डी पी ए किसका बराबर है, कोण ई पी बी का। और यहाँ पर ए पी बराबर पी बी है, ए पी बराबर पी बी है, ये भी दिया है, ये समीकरण 2 से, और ये वाला भी दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ई पी बी। ठीक है, देखो ये वाला एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला क्या है, डी ए बी ई बी ए, ये तो बराबर दे ही दिया है। ये वाला कैसे बराबर हुआ, डी पी ए ई पी बी। यहाँ देखो डी ए पी और डी ए पी और ई बी पी, ये वाला हम ले आए हैं ना, ये वाला हम बराबर यहाँ पर सेकंड वाला इक्वेशन में ले आए हैं। कैसे, ये वाला पूरा मिला दिए, ये वाला मिला दिए ना, तो जैसे ये वाला था यहाँ तक ही पहुँच पा रहा था, ये वाला यहाँ तक ही पहुँच पा रहा था, जब हम ये वाला जोड़े ना तो ये पूरा पहुँच गया। तो ऐसे ये प्रूव हो गया। और जो सेकंड वाला, ये वाला फर्स्ट वाला हम प्रूव कर लिए यहाँ पर, और सेकंड वाला जो है ये वाला ए बी, इसको सेकंड में लिख लेना बाई सी पी सी टी से। ओके, तो उम्मीद है कि ये वाला आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण सी समकोण है। देखो ए बी सी, इसमें कौन सी समकोण है, मतलब डब्बा बना दो, इसका मतलब है ये 90 डिग्री का है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी कर्ण है ना इसका, तो एम इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु अभी तुरंत बताएं कि अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो ये वाला इसका बराबर हो जाएगा। कोई भी लाइन का मध्य बिंदु तो ये वाला पोर्शन इसका बराबर होता है ना। फिर क्या है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि सी को एम से मिलाकर डी तक ऐसे बढ़ाया गया है कि डी एम सी एम भी बराबर है, डी एम और सी एम। यहाँ देखो इसमें 2 गो टिक कर दे रहे हैं क्योंकि पता चलेगा ये इसका बराबर है, ये इसका बराबर है ना। एक करते तो सब होच पोच हो जाता। बिंदु बी से मिला दिया जाता है, इसको डी को बी से मिला दिया जाता है ना। और दर्शाना है ए एम सी बी एम डी। देखो ए एम सी बी एम डी ये वाला सर्वांग सम है। तो जो दिया है उसको पहले लिख लो, दिया है,
देखो कोण सी बराबर 90 डिग्री है, यहाँ पर ए एम बराबर में बी एम है और यहाँ पर सी एम बराबर में डी एम है। ओके, तो पहले हम फर्स्ट क्या प्रूव करना है, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी का, है ना। तो ए एम सी बी एम डी, ये तो सिंपल सा बात है। देखो यहाँ पर ये वाला इसका बराबर हो जाएगा, ये वाला इसका बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसका बराबर हो जाएगा, एम दोनों में आ रहा है ना। तो 3 ठो आसानी से यहाँ मिल जा रहा है। तो यहाँ लिख दो कि बी एम बराबर है होगा ए एम का, है ना। यहाँ पर लिख दो दिया है, यहाँ पर कोण बी एम डी बराबर हो जाएगा कोण सी एम ए का। देखो इसको हम डी एम बी भी लिख सकते हैं, ए एम सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लिख दो शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ऐसे करके x बना रहा है ना, तो ये वाला इसका बराबर हो जाता है और ये वाला एम डी बराबर है एम सी का, एम डी बराबर है एम सी का। अब देखो 3 चीज कर दिए ना, ये वाला साइड है, ये वाला एंगल है, ये वाला साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी एम डी का। आ रहा है समझ में? तो ये वाला फर्स्ट प्रूव हो गया। अब देखो ये वाला इसका सर्वांगसम है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला समांतर है ना, समांतर है, बराबर है। और जब भी 2 लाइन समांतर रहता है और एक उसको काटता है, ये ऐसे करके इसको काटता है, तो ये वाला का और ये वाला का अंतः कोणों का जोड़ कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर डी बी सी को हमको समकोण प्रूव करना है ना। दूसरा नंबर देखो, कोण डी बी सी एक समकोण है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये वाला जो कोण है ए एम सी और बी एम डी, ये दोनों क्या है, सर्वांगसम प्रूव कर दिए, इसलिए ये वाला और ये समांतर है, इसलिए कोण बी प्लस कोण सी 180 के बराबर होगा। देखो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी बी समांतर हो जाएगा ए सी, इसलिए डी बी समांतर हो जाएगा ए सी। तो जब ये दोनों समांतर हुआ तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 एकांतर अंतः कोण का योग 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखो कोण डी बी सी, ये वाला बी और ये वाला ए सी बी, डी बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पर लिख दो एकांतर अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए सी बी मतलब कोण सी जो है 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख दो डी बी सी, यहाँ पर बीच में बी है और यहाँ पर सी है, तो सी वाला कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है, ए सी बी, यहाँ पर ए सी बी ये वाला 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर 180 डिग्री हो गया। तो डी बी सी यहाँ पे रहेगा, ये उधर जाके घट जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री आ गया 90 डिग्री। तो डी बी सी मिल गया हमको 90 डिग्री, सेकेंड वाला भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखो तीसरा नंबर अब हम देखते हैं। देखो तीसरा जो है डी बी सी, डी बी और सी ये वाला ए सी बी इसका बराबर है। देखो समकोण अब त्रिभुज है, ये तो और आसान हो गया है ना, ये कोण इसका बराबर दिखा देंगे। देखो ये वाला ऐसे करके है
और ये दोनों जब बराबर है तो DC किसके बराबर हो जाएगा, AB का। तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में। तो यहाँ पर देखो D हो गया, C हो गया, B ये वाला, A हो गया, C हो गया, B ये वाला। तो हम लिखेंगे यहाँ पर DC बराबर में AB हो गया, DC इसका ये बराबर है तो ये पूरा बराबर ही है ना इसका, और इसका ये बराबर हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पर BC बराबर BC लिख दो, सबसे पहले कोण वाला दे दो, कोण B बराबर कोण C हो गया 90 डिग्री के, और यहाँ पर लिख दो BC बराबर BC। उभयनिष्ठ आ रहा है ना, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। देखो पढ़ो DBC ABC है ना, ABC DBC ABC, BC BC बार बार आ रहा है तो इसलिए कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसलिए उभयनिष्ठ हो गया। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज DBC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACB का। प्रूव्ड हो गया, ये भी आ रहा है समझ में। अब यहाँ देखो CM 1/2 AB का, देखो यहाँ पर CM जो है AB का आधा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं DC बराबर AB है, चौथा नंबर क्या प्रूव करना है, CM बराबर 1/2 AB। तो यहाँ देखो AB और DC, तो DC बराबर में AB है, दोनों ये दोनों बराबर है ना ऐसे करके। तो यहाँ पर AB के जगह 1/2 है तो दोनों 1/2 गुना करने पर 1/2 दोनों तरफ गुना करने पर। तो यहाँ देखो 1/2 DC बराबर 1/2 AB हुआ। अब देखो DC का आधा, DC का आधा क्या है, CM भी है और DM भी है, और दोनों CM और DM बराबर है तो कोई एक ले लो, तो CM हम ले लिए, तो इसको हम CM लिख सकते हैं। DC का आधा क्या है, वो हो गया CM और 1/2 AB, और ये भी हो गया प्रूव्ड। देखो DC का आधा क्या है, ये DC है पूरा, और इसका आधा क्या है, ये वाला CM है ना, तो CM लो। तो ये वाला प्रूव करना था इसलिए CM लिए, तो यहाँ पर ये वाला भी हम प्रूव कर दिए। ओके, तो उम्मीद है कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर कहीं पर भी डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, फिर से हम वीडियो को बना देंगे। ओके, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।